हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम अपनी यूनियन टेरिटरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लेके आ गए हैं सेकंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिसे हम द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं चंडीगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल फैक्ट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को, और कैपिटल है चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही। साथ ही साथ चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल है हरियाणा और पंजाब स्टेट की। पंजाब और हरियाणा स्टेट की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है, और चंडीगढ़ खुद की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। और ऑफिशियल लैंग्वेज है चंडीगढ़ की इंग्लिश, और लार्जेस्ट सिटी है चंडीगढ़ के अंदर वो भी चंडीगढ़ ही है। अब बात करें एरिया और पॉपुलेशन की, तो टोटल एरिया है 114 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल यूनियन टेरिटरी वाइज यानी कि जो हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, उनमें से 7th लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट इन इंडिया। और टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो अप्रॉक्स 10,55,450 पीपल्स यहाँ रहते हैं 2011 के अकॉर्डिंग। और पॉपुलेशन वाइज रैंक है इन यूनियन टेरिटरीज में वो है 4th। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जाए तो वो है 9,252 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं उसे कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है चंडीगढ़ की वो बहुत ही ज्यादा है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं रिलीजन इन चंडीगढ़ की। जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है रिलीजन वो है हिंदुइज्म, जिसे 80.78% लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। फिर सिखिज्म 13.11%, फिर इस्लाम 4.87%, क्रिश्चियनिटी 0.83%, और अदर रिलीजन को भी यहाँ पर फॉलो किया जाता है जो कि है 0.4%। लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो हिंदी बोली जाती है अप्रॉक्स 74%, पंजाबी 22%, उर्दू, नेपाली, बंगाली, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। लिटरेसी की बात करी जाए यानी कि ओवरऑल लिटरेसी, यानी कि जो चंडीगढ़ स्टेट है उसमें जो मेल और फीमेल्स की जो ओवरऑल लिटरेसी है वो है 86.77%। सेक्स रेशियो के बारे में हम जानते हैं कि पर 1000 मेल्स में किसी भी रीजन में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है उसे उस रीजन का सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो है 818। लोकसभा, आप जानते हैं हमारे इंडिया में एक संसद भवन है जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। उसके अंदर 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा हाउस। तो लोकसभा की जो सीट्स हैं उनमें से जो एक सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारी चंडीगढ़ में भी है, जहां से जो ये यहाँ पर आप जिन्हें देख सकते हैं किरण, जो जिनका नाम किरण है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। भारतीय जनता पार्टी से इन्हें इलेक्ट किया गया है। और राज्यसभा सीट्स में जो है अप्रोक्स 245 सीट्स होती हैं जो राज्यसभा सीट्स में, उनमें से एक भी सीट प्रेजेंट नहीं है चंडीगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब और हरियाणा की जो जॉइंट कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और उसी के लिए जो चंडीगढ़ के सारे जो केसेस हैं वो भी आते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन है इस हाईकोर्ट की वो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और जो लोकेशन है इस जो हाईकोर्ट लोकेटेड है वो है चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं वो है 85, जिन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। 64 परमानेंट जजेस हैं और उनमें से 21 एडिशनल जजेस हैं। 64 + 21 85 टोटल जजेस की यहाँ पर स्ट्रेंथ है। और अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो पंजाब और हरियाणा प्लस चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वो हैं रवि शंकर झा, जिन्हें 6 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट किया गया था। अब हर स्टेट का अपना अपना एक स्टेट एम्बलम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ स्टेट है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसका जो यहाँ पर स्टेट एम्बलम है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन लिखा गया है, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है चंडीगढ़ प्रशासन, इंग्लिश में लिखा गया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्बलम ऑफ चंडीगढ़ इज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। द एम्बलम कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर सील डिपिक्टिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर्स ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। जो ली कॉर्ब्यूसियर एक आर्किटेक्ट थे, उन्हें जो ओपन हैंड मॉन्यूमेंट बनाया है उसको डिपिक्ट करता है अपने एम्बलम में, व्हिच इज वाइडली रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ द सिटी ऑफ चंडीगढ़। यानी कि जो ये है वो चंडीगढ़ का एम्बलम है, स्टेट एम्बलम कह सकते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी का एम्बलम कह सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टेट एनिमल की। स्टेट एनिमल यानी कि हर अपने अपने जो एनिमल होते हैं, तो यूनियन टेरिटरी यानी कि जो यहाँ का जो यूनियन एनिमल है, यानी कि जो एनिमल है स्टेट एनिमल कह सकते हैं हम, तो वो कैसे वो है इंडियन ग्रे मोंगूस। अब यहाँ पर जो स्टेट, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, इस यूनियन टेरिटरी की जो बर्ड है वो है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, जिसे हमने स्टेट बर्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर स्टेट बर्ड हो गई इनकी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल।
और जो इस ट्री है यानी कि जो इस स्टेट की जो ट्री है यानी कि यहाँ का जो पेड़ है, राज्य वृक्ष कह सकते हैं, अब यूनियन टेरिटरी ट्री जो है वो है मैंजीफेरा इंडिया, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। और फ्लावर की बात करी जाए तो वो है डार्क फ्लावर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात करते हैं तो कोई भी नेशनल पार्क प्रेजेंट नहीं है अभी चंडीगढ़ के अंदर, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड, जिनमें से पहली है सिटी बर्ड जिसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सुखना लेक जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। फिर आते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ चंडीगढ़, यानी कि कभी आप चंडीगढ़ जाएं तो आप वहां क्या विजिट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है रॉक गार्डन। जो रॉक गार्डन है वो सुखना लेक के लोकेटेड है, उसके आसपास ही लोकेटेड है। और जो रॉक गार्डन है उसे हम नेक चंस रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आप कभी यहाँ जाएं तो आप यहाँ को विजिट कर सकते हैं। फिर है आपका रोज गार्डन। रोज गार्डन जो कि 30 एकर्स के लैंड पे फैला हुआ है, जिसे जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी कहा जाता है, और ये एशिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है जिसे सिर्फ रोजेस के लिए डेडिकेट किया गया है। फिर आता है पिंजोरे गार्डन्स। पिंजोरे गार्डन्स को जो हम इस नाम से भी जानते हैं वो है यदुविंद्र गार्डन्स। द पिंजोरे गार्डन्स वर क्रिएटेड बाय नवाब अंडर द मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा ये पिंजोरे गार्डन्स बनाया गया था। तो अगर आप यहाँ कभी जाएं तो आप इसे विजिट कर सकते हैं। अब आता है उसके बाद ली कॉर्ब्यूशियर सेंटर। ली कॉर्ब्यूशियर सेंटर, जो ली कॉर्ब्यूशियर जो है वो एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने इस बिल्डिंग को, इस आर्किटेक्ट को बनाया था, आर्किटेक्चर को बनाया था। तो उन्हीं के नाम पर इसे बना दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है ली कॉर्ब्यूशियर सेंटर, और जो कि आजकल एक म्यूजियम है, डेडिकेटेड म्यूजियम है आर्किटेक्ट और डिस्प्ले के, जो लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ ली कॉर्ब्यूशियर के दौरान थी। फिर आता है चैडविक जू। चैडविक जू को हम इस नाम से भी जानते हैं, जो कि है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। द जू हाउसेज अ ह्यूज नंबर ऑफ एक्सोटिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। द थिंग टू वॉच आउट फॉर एट दिस जू इज द फेमस लायन सफारी। आप यहाँ पर लायन सफारी को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आता है कैक्टस गार्डन्स, द लार्जेस्ट सकुलेंट बोटेनिकल गार्डन इन एशिया। द कैक्टस गार्डन कवर्स एन एरिया ऑफ 7 एकर्स। ये जो कैक्टस गार्डन लोकेटेड है चंडीगढ़ में 7 एकर्स के लैंड पे लोकेटेड है, जो इसमें 3500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कैक्टी को यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर आता है म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। द मैसिव आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन सेक्टर 10। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 पे आर्ट गैलरी लोकेटेड है। अगर आप कभी यहाँ जाएं तो आपको यहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स और बहुत ही सारे जो डिस्कवरी करके जो खोद के निकाले जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पेंटिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, वो निकाले जाते हैं, तो उनको यहाँ पर रखा गया है। अगर आप कभी यहाँ जाएं तो म्यूजियम और आर्ट गैलरी को विजिट कर सकते हैं। फिर आते हैं फेमस फेस्टिवल्स ऑफ चंडीगढ़। फेमस फेस्टिवल में से सबसे पहले आपने नाम सुना ही होगा बैसाखी। बैसाखी जो है यहाँ का बहुत ही ज्यादा फेमस फेस्टिवल है, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इसे हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद आता है लोहरी। लोहरी जो है वो हर साल 13 जनवरी को मनाई जाती है, हर साल बड़े धूमधाम से। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में लोहरी मनाई जाती है। फिर आता है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला जो फेस्टिवल है इस साल 10 to 12 मार्च के बीच में हुआ था, यानी कि हर साल इसकी डेट्स बदलते रहती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है दिवाली। दिवाली जो है हर साल अलग अलग डेट्स के में पे मनाई जाती है। तो दिवाली पूरे भारतवर्ष में फेमस है और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो चंडीगढ़ में भी इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला फेस्टिवल है वो है पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल। इस साल उसे 21 से 22 दिसंबर के बीच में मनाया जाएगा। टेंटेटिव डेट से, यानी कि इसकी डेट्स चेंज हो सकती हैं। और जो पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल है ये हर साल पिंजोरे गार्डन्स की यूनिक हेरिटेज को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो पिंजोरे गार्डन है इसे मुगल गार्डन, जो ये 17th सेंचुरी में नवाब इन इंडिया के द्वारा बनाया गया था, दैट्स इन पिंजोरे, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। तो ये फेस्टिवल भी यहाँ बहुत ही ज्यादा मनाया जाता है। अब बात करते हैं फेमस फूड्स ऑफ चंडीगढ़ की, यानी कि किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करी जाए। और हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल के साथ साथ डाइवर्स तरीके के फूड्स भी हैं। तो चंडीगढ़ में जो फेमस है उनकी बात करी जाए तो गोलगप्पे, दही भल्ला, साथ ही साथ चाट, छोले भटूरे, कुल्फी, कुल्फी जो कि एक आइसक्रीम है या फिर स्वीट भी कह सकते हैं, पाव भाजी, साथ ही साथ टिक्की और पनीर टिक्का,
साथ ही साथ फ्रेंकी के साथ चीज चिली भी बहुत ही ज्यादा फेमस फूड्स में से आते हैं चंडीगढ़ के। फिर आते हैं अमृतसरी कुलचा, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। राजमा चावल, जो कि ऑल ओवर द इंडिया बहुत ही ज्यादा फेमस है। सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी जो कि है सबसे ज्यादा फेमस है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास। और साथ ही साथ इसके साथ अगर लस्सी हो तो इसका जो खाने का जो स्वाद है वो और ही ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ पराठा और चिकन टिक्का भी यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशनल जानने को मिला होगा, किसी को कुछ नई चीजें पता चली होंगी, किसी को कुछ टूरिस्ट लोकेशंस के बारे में पता चला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। अब हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के हाथ में शेयर करें ताकि वो भी देखें और चंडीगढ़ के बारे में जानें। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले यूनियन टेरिटरी के बारे में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन फैक्ट्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।